हेलो फ्रेंड्स, जीके और एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 12 महीने में मई 2025 से लेकर मई 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 151 एमसीक्यूज को हमने कवर किया है, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 10 मई 2026 को तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, ठीक है, थलापति विजय के नाम से जाना जाता है। साउथ के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ठीक है, थलापति विजय। और इनका पूरा नाम, असली नाम है चंद्रशेखरन जोसेफ विजय। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। अच्छा, यहाँ से एक दो फैक्ट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये किस पार्टी से हैं? टीवीके पार्टी से हैं। टीवीके का मतलब है तमिलागा वेट्री कड़गम, ठीक है। और इस पार्टी का गठन हुआ था 2 साल पहले ही, 2024 में, और ये तमिलनाडु में बहुत बड़ी पार्टी बनी है। और इसी पार्टी के नेता हैं चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, जो कि तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, शुवेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने हैं शुवेंदु अधिकारी। और इन्हें शुभेंदु अधिकारी भी लिखा जाता है, शुभेंदु अधिकारी भी इन्हें लिखा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और नंबरिंग में देखिए, तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं विजय, और सेम उसी तरीके से पश्चिम बंगाल के भी 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी। नेक्स्ट, एन रंगास्वामी 13 मई 2026 को पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में 5वीं बार शपथ लेंगे। आज ही शपथ लेंगे। वह किस पार्टी से हैं? ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं एन रंगास्वामी, ठीक है। और ये पार्टी जो है, इसने बीजेपी और भी कुछ अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, तो एनडीए की सरकार बनी है पुडुचेरी में, ठीक है। तो पुडुचेरी के 5वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं एन रंगास्वामी। हेमंता बिस्वा शर्मा ने 12 मई 2026 को दूसरी बार डैश राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो असम के, फिर से दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, और ये बीजेपी से हैं, ठीक है। अभी हाल ही फिलहाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, तो किस राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? याद रखिएगा, असम के मुख्यमंत्री बने हेमंता बिस्वा शर्मा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थलापति विजय, जो कि अभिनेता हैं। वहीं केरल के मुख्यमंत्री की घोषणा अभी नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी, याद रखिए। चलिए, और एन रंगास्वामी जो हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? रितिका श्री, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनी है रितिका श्री। नेक्स्ट, वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला चेस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? आर वैशाली, ठीक है। आर वैशाली जो है, ये वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026, जो कि एक शतरंज टूर्नामेंट है, ये खिताब जीतने वाली भारत की दूसरी महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है आर वैशाली। पहली महिला खिलाड़ी है दिव्या देशमुख। नेक्स्ट, प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? छत्तीसगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, पहली बार भारत में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में सर्वाधिक 38 पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन कौन बना? चैंपियन बना कर्नाटक, ठीक है, ऑप्शन बी। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस तमिल कवि को मिला है? तो यह है आर वैरामुथु, जो कि तमिल कवि हैं। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित व्हिटली अवार्ड 2026 मिला है? परवीन शेख, ठीक है, परवीन शेख को व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया गया? इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट, नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास किस राज्य के 5 नए जिले बने हैं? तो याद रखिएगा, अधिसूचना जारी कर दी गई है और आधिकारिक रूप से अब ये लद्दाख के नए 5 जिले बन गए हैं। पहले से लद्दाख में 2 जिले थे, कारगिल और लेह,
अब ये 5 हो गए, तो अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या हो गई है 7। नेक्स्ट, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन नियुक्त हुए हैं? एनएस राजा सुब्रमणी, ये भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस नियुक्त हुए हैं। 31 मई 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे। अनिल चौहान के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है, याद रखिए। भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख यानी चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? कृष्णा स्वामीनाथन, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के 27वें नंबर के चीफ नियुक्त हुए हैं। ये भी 31 मई को पद ग्रहण करेंगे, 31 मई 2026 को। 1 अप्रैल 2026 को मानव अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 किसने लॉन्च किया? नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का ये मिशन था आर्टेमिस 2। ठीक है, इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इन्होंने इतिहास रचा, सबसे लंबी दूरी की यात्रा करके। अब तक मानव इतिहास में मानव ने उतनी अंतरिक्ष में दूरी तय नहीं की है जितना इस मिशन ने तय किया, आर्टेमिस 2, याद रखिए। किस देश ने यिल्दी रिमहान नामक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है? तुर्की का ये एक आईसीबीएम है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है यिल्दी रिमहान। इसने हाल ही में इसका सफल जो है परीक्षण किया और इसे शो किया। नेक्स्ट, भारत के किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने स्पेस एक्स के सहयोग से अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? गैलेक्स एआई ने लॉन्च किया है, गैलेक्स एआई। नेक्स्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में कौन सा देश लगातार 9वें साल शीर्ष पर बना हुआ है? फिनलैंड। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 9वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 116वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 2025 में 118वें स्थान पर था, अब 116वें स्थान पर है। प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रसून जोशी हाल ही में प्रसार भारती के नए चेयरमैन बने हैं। 11वां लामितीय अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, और सेशल्स में ही लामितीय अभ्यास का आयोजन किया गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 7वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। डस्टलिक अभ्यास का यह 7वां संस्करण था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये डस्टलिक अभ्यास आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? शशि शेखर वेम्पति, प्रसून जोशी के स्थान पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं शशि शेखर वेम्पति। वहीं प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, प्रसार भारती के चेयरमैन बने हैं प्रसून जोशी, ध्यान रखिएगा, सीईओ नहीं। 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस मिसाइल प्रणाली का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया? लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का, LRASHM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। पहली बार इस बार गणतंत्र दिवस में इसे शो किया गया था। इसरो द्वारा शुरू की गई उस नई पहल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में प्रयोग करना है? इस पहल का नाम है IMEX 2026 और यहाँ पे IMEX का फुल फॉर्म भी आपको रट जाना है, इंडियन माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म होगा। किस गांव को भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज घोषित किया गया है? तो ये है याकतेन गांव, जो कि सिक्किम का एक गांव है। यह भारत का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बना है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया? 15। इस बार जो है कुल 15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? असम। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। लिसा गिल किस हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लिसा गिल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? तो महोबा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है और महोबा में बहुत ही ज़्यादा फेमस है गौरा पत्थर हस्तशिल्प। हाल ही में इसे GI टैग प्रदान किया गया। कहाँ की तिरंगी बर्फी, धातु ढलाई शिल्प और चिरई गांव करौंदा को GI टैग दिया गया है? तो वाराणसी।
ठीक है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ये उत्पाद हैं तिरंगी बर्फी, धातु ढलाई शिल्प और चिरई गांव करुंदा। उत्तर प्रदेश वाराणसी से इसका संबंध है और इन सभी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। अच्छा, अब भारत में सबसे अधिक जीआई टैग के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर आ गया है? उत्तर प्रदेश जो है तमिलनाडु को इसने पीछे छोड़ दिया है, याद रखिए। यूपी शीर्ष पर है। शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। यह कहाँ पर स्थित है? तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य ये अलीगढ़ में, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। यह भारत का 99वां रामसर स्थल बना है। नेक्स्ट, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 157वें स्थान पर है। पिछले साल 2025 में भारत इस सूचकांक में 151वें स्थान पर था। 6 पायदान और नीचे चला गया है वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, ठीक है। तो प्रेस के मामले में भारत काफ़ी नीचे है, 157वां स्थान मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? इसमें नॉर्वे जो है पहले स्थान पर है। 28 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो सबसे पहले ये याद रखिए, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय था विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु प्रज्ञा नामक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद कौन बनी है? मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा सांसद बनी है, मेनका गुरुस्वामी। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन प्रारंभ हुआ? 1 अप्रैल 2026 को जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो गया, ठीक है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुदर्शन पटनायक है, याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक, जो कि भारत के काफ़ी मशहूर सैंड आर्टिस्ट हैं। 2025 में किस देश ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीता? भारत ने, ठीक है, भारत ने जीता। 2025 वाला महिला वनडे वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता। नेक्स्ट, भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट कौन बना है? कलपेट्टा जिला कोर्ट, जो कि केरल में है, केरल के वायनाड में है। राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद हैं, ठीक है। तो कलपेट्टा जिला कोर्ट जो कि केरल में है, यह भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला कोर्ट बना है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बना है? तो यह है केरल, यानी केरलम, ठीक है। अब इसका आधिकारिक नाम केरलम है। यह भारत का एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बना है, भारत का पहला, ठीक है। नेक्स्ट, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, ठीक है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। 2025 में लॉन्च पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेम प्रकाश, ठीक है। पिछले साल ये पुस्तक आई, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक हैं प्रेम प्रकाश। मार्च 2026 में लॉन्च पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं कैलाश सत्यार्थी, भारत के शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था मलाला यूसुफजई के साथ में। इन्हीं की ये पुस्तक है करुणा द पावर ऑफ कंपैशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने किस राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? बिहार, बिहार के ये 24वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। और पहली बार बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बना है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल के जैसा पश्चिम बंगाल में भी पहली बार कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। कौन? शुभेंदु अधिकारी। किस भारतीय को वर्ल्ड प्रीमियर स्क्वैश लीग 2026 का स्पोर्ट्स कमिश्नर नियुक्त किया गया है? सौरव घोषाल को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? इम्फाल में किया गया था, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर यानी कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बन गए हैं? जावेद अशरफ, ऑप्शन डी। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा की है? तेलंगाना ने।
किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू की है। भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च किया गया है? यानी भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है? गुरुग्राम में, हरियाणा के गुरुग्राम में। 22 मार्च 2026 को किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो बिहार का। हर साल 22 मार्च को बिहार में स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार 114वां स्थापना दिवस था। मार्च 2026 में गठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी। ठीक है, नेशनल डेंटल कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय तिवारी। मार्च 2026 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड का यह मशहूर त्यौहार है सरहुल। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 13वें स्थान पर है। भारत इसमें 13वें स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा है? तो यह है पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन डी। कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, प्रकृति 2026 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस राज्य ने गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना कहाँ शुरू हुई है? हिमाचल प्रदेश में। छपगारस नगांकीई नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? गोवा राज्य में। ठीक है, छपगारस नगांकीई क्या है? यह समुद्री केकड़े की एक नई प्रजाति है जो कि गोवा में खोजी गई है। मार्च 2026 में चाप चरकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? मिजोरम में। चाप चरकुट त्यौहार कहाँ मनाया गया? मिजोरम में। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो यह है पाकिस्तान। ठीक है, और ये बदलते रहता है, तो एक बार आप उसे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है हर कुछ दिन में जारी होते रहता है। तो मार्च में जो जारी हुआ था उसके अनुसार पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 मार्च 2026 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। काकाडू 2026 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। अनाहत सिंह ने, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। समान नागरिक संहिता बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। पहला राज्य उत्तराखंड, दूसरा राज्य गुजरात। किस भारतीय को हाल ही में ब्रिटेन के मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को। ब्रिक्स द्वारा किसे महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? कल्पना सोरेन को। हेमंत सोरेन की पत्नी है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। 26 मार्च 2026 को किस देश ने अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? बांग्लादेश। बांग्लादेश हर साल 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस बार उसका 56वां संस्करण था। 35वें सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सरस्वती सम्मान या सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, 35वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार मुखोपाध्याय को। किस राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? राजस्थान ने। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू की है? निंगोल वन पहल शुरू की गई है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन। मार्च 2026 में ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। ट्राइब्स आर्ट फेस्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मार्च 2026 में डोल यात्रा त्यौहार का आयोजन किस राज्य में किया गया था? असम में। ठीक है, डोल यात्रा त्यौहार असम में मनाया जाता है। 3 मार्च 2026 को किस विषय के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया? औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण इसका संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्यजीव दिवस का विषय था। नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। 2026 के
आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चारू गुप्ता को। ठीक है, आनंद केंटिश कुमार स्वामी पुस्तक पुरस्कार से चारू गुप्ता को सम्मानित किया गया है। आनुवांशिक बीमारी लाइसोसोमल स्टोरेज डिजॉर्डर के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना लॉन्च की है? गुजरात ने। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना गुजरात ने लॉन्च की है। आर्कटिक क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन किसने शुरू किया है? नाटो ने। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो संगठन ने आर्कटिक सेंट्री नामक मिशन शुरू किया है। गूगल ने भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अगले 5 साल में कितना निवेश करने का ऐलान किया है? $15 बिलियन यानी 15 अरब डॉलर गूगल अगले 5 साल में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत में निवेश करेगा। चीन के तियानजिन में आयोजित एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में किस मंत्रालय द्वारा भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। बेरोजगार महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना लॉन्च की है? केरलम ने। स्त्री सुरक्षा योजना केरल ने लॉन्च की है। मनु भाकर ने दिल्ली में आयोजित एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत 45वें स्थान पर है। पूछे पहले स्थान पे कौन सा देश है? तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में अमेरिका पहले स्थान पर है, भारत 45वें स्थान पर है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, रणजी ट्रॉफी भारत में क्रिकेट से रिलेटेड है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता भारत ने। ठीक है, आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब भारत ने जीता। फरवरी 2026 में ब्लैक स्वान समिट इंडिया की मेजबानी किस शहर ने की? भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ब्लैक स्वान समिट इंडिया आयोजित किया गया था। उन्नत एंटी ड्रोन प्रणाली से लैस होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। 6 फरवरी 2026 को अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया गया? चांदीपुर में किया गया, ओडिशा के चांदीपुर में। बुजुर्गों के लिए अलग से वृद्धजन बजट यानी एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरलम। ठीक है, केरल यानी केरलम एल्डरली बजट पेश करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। 4 से 17 फरवरी 2026 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण कहां पर हुआ? मीसामारी, असम में। ठीक है, खंजर का 13वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? असम के मीसामारी में। और खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, ध्यान रखिए। 4 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे 2026 का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। तो हर साल वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? दुबई में। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 कहां आयोजित किया गया? दुबई में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ठीक है, 4 फरवरी 2026 को मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यूम नाम खेमचंद सिंह। किस पार्टी से हैं? तो ये बीजेपी पार्टी से हैं। ये मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन द्वारा जारी प्रथम रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 16वें स्थान पर है। पहली बार रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत को 16वां स्थान मिला। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर है? कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो ये है सिंगापुर, ऑप्शन सी।
किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? क्रेफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वीरभद्रन रामनाथन को यह पुरस्कार दिया गया। 68वां ग्रैमी अवार्ड 2026 में तिब्बती बौद्ध गुरु दलाई लामा ने किस स्पोकन वर्ल्ड एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो मेडिटेशंस के लिए दलाई लामा को इस बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिकेट से रिलेटेड ये टूर्नामेंट है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। इस बार झारखंड ने ये खिताब जीता और झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? फिनलैंड के राष्ट्रपति थे अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ये 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि थे। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार यानी कंजर्वेशन अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंत, ऑप्शन ए। जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया गया है? तो प्रगति और विकास। ठीक है, तो जनगणना 2027 का पहला चरण कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2026 को। शुभंकर है प्रगति और विकास, ब्रांड एम्बेसडर हैं सुदर्शन पटनायक। गृह मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2026 से कितने वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू की गई है? 3 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी नशारोधी अभियान शुरू किया है। किसने? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। यह भी आपको याद रखना है कि किस मंत्रालय ने शुरू किया है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? वन बैटल आफ्टर एनोदर फिल्म ने 98वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते माइकल बी जॉर्डन, ऑप्शन सी। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता? जेसी बकले ने जीता, जेसी बकले ने। नई दिल्ली में संपन्न 40वें आहार 2026 प्रदर्शनी का भागीदार देश कौन था? इटली। ठीक है, 40वें आहार 2026 का भागीदार देश इटली था। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक कुमार लाहिड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, पीएम मोदी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? विलियम वॉल्श। इंडिगो एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं विलियम वॉल्श। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? शुभांशु शुक्ला को। ध्यान दीजिएगा, शांत काल में भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है और इस पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो 3 लोगों को, अर्शदीप सिंह, प्रशांत बालकृष्णन नायर और डोलेश्वर सुब्बा, इन तीनों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र शांत काल में दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र के बाद। 12 से 13 जनवरी 2026 को किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो ये जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है? 6.8% से लेकर 7.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के दौरान औसत खुदरा मुद्रास्फीति कितना प्रतिशत रहा? 1.7%। जो लोग बैंकिंग की तैयारी करते हैं उनके लिए ये खास करके 1-2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, बाकी आर्थिक सर्वेक्षण तो किसी भी एग्जाम में पूछता ही है, आपको याद रखना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार देश के विनिर्माण में किस क्षेत्र का योगदान 35.4% है, जो कि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है। एमएसएमई सूक्ष्म मध्यम
सॉरी, इसका हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.4%। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितने बिलियन डॉलर का था? 825.3 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? काका ने। ठीक है, काका, ये पंजाबी सिंगर है काका। हाल ही में बामनवास कांकर किस राज्य का पहला पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत बना है? राजस्थान का, ऑप्शन बी। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात शिल्पकला यानी रॉक आर्ट किस देश में खोजी गई है? दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट खोजी गई है इंडोनेशिया में। किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा के लिए नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है? गुजरात की सरकार ने हाल ही में नमो लक्ष्मी योजना शुरू की है। जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान भारत और जर्मनी ने कितने समझौतों और घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर किए? 19, ऑप्शन ए सही उत्तर है। हाल ही में महिला क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वह किस देश की हैं? एलिसा हिली ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर हैं। किस राज्य में दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दी गई है? तो दगदार्थी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। 15 से 16 जनवरी 2026 को कहां पर राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। राष्ट्रमंडल के स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की? ओम बिरला ने की। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पीपल फर्स्ट नामक देश के पहले मेड इन इंडिया AI प्लेटफॉर्म की घोषणा किसने की है? तो रिलायंस। ठीक है, रिलायंस जियो ने। 2012 आधार वर्ष पर आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2025 में समाप्त हो गया। अब जनवरी 2026 से CPI के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2024 है। याद रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए अब नया आधार वर्ष जो है 2024 है और ये लागू हो गया है जनवरी 2026 से। इटली ने किस भारतीय को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैवेलियरे डेल ऑर्डिने डेला एस्टेला द इटालिया से सम्मानित किया है? श्रीनिवास डेम्पो को। यह गोवा के मुख्य बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन है, इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया है इटली ने। रेवती मोहिते डेरे किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? मेघालय हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है रेवती मोहिते डेरे। और एक है लीसा गिल। लीसा गिल ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। लीसा गिल, गिला नहीं गिल। कुमार संगकारा को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है? विराट कोहली। पहले स्थान पर सचिन तेंदुलकर हैं। जनवरी 2026 में भारतीय थल सेना ने सांझा शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन कहां पर किया? डिगी हिल्स रेंज पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में सांझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया था भारतीय थल सेना द्वारा। भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत ने उभरते हवाई खतरों विशेषकर शत्रुतापूर्ण ड्रोन से निपटने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? मिशन सुदर्शन चक्र। किस राज्य की सरकार ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? गुजरात ने आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है। 11 जनवरी 2026 को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहां पर भारतीय भाषाओं पर तृतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में कमला जल विद्युत परियोजना के निर्माण की मंजूरी दी है? अरुणाचल प्रदेश में कमला जल विद्युत परियोजना स्थापित किया जाएगा। टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के ये CEO हैं। इन्हें CEO ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया टाइम मैगजीन ने। बजट 2026 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत सरकार का कुल व्यय कितना है? यानी इस बार का बजट जो पेश किया गया इसकी कुल राशि कितनी थी? 53.5 लाख करोड़ रुपए। याद रखिएगा। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई? तो रेल मंत्रालय के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई।
बजट 2026 में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया है? 4.3%। नेक्स्ट, बजट 2026-27 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 1,39,000 करोड़ रुपए शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। फरवरी 2026 में भारतीय वायुसेना ने कहां पर वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। किस राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मेरी रसोई योजना शुरू की है? पंजाब ने हाल ही में मेरी रसोई योजना शुरू की है। 79वें बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म का नाम क्या है? इसका नाम है बुंग, जो कि एक मणिपुरी फिल्म है। याद रखिएगा, मणिपुरी फिल्म। बाफ्टा अवार्ड, जो कि ब्रिटेन में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसमें सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय फिल्म है बुंग। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन लेह और गुलमर्ग में किया गया। लेह लद्दाख में है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। तो आमतौर पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही किया जाता है। इस बार का ये छठा संस्करण था। तो दोस्तों, आज के क्लास में हमने पिछले 12 महीने से मोस्ट इंपोर्टेंट 151 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज कवर किए हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हमारा वार्षिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी अवेलेबल है, जो कि पेड पीडीएफ है। इसमें हमने पिछले 1 साल के बहुत ही शानदार करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर किए हैं। साथ ही साथ संपूर्ण भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का संविधान, ठीक है, इस तरह का मास्टर ई बुक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम राशि पेड करके आप उन्हें ले सकते हैं। और ये सारे पीडीएफ की खास बात यह है कि आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के उद्देश्य से ही बनाया गया है। सीरियल वाइज प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट जरूर करना। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।